हेलो फ्रेंड्स, मैं राजाबाबू छपरा बिहार से मारुति सुजुकी कार प्लांट मानेसर में भी काम कर रहा हूँ। मेरी ए शिफ्ट है। ए शिफ्ट करके अभी आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्त, अभी मारुति सुजुकी का फॉर्म आ चुका है। 13 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, 13 फरवरी लास्ट डेट है। शाम 6 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पहले फॉर्म भरेंगे, पहले आपका जो भी काम होगा पहले होगा। ठीक है, तो आप लोग 13 फरवरी का इंतज़ार ना करें। ठीक है, अभी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरिए और पूरे अच्छी तरह से फॉर्म भरना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भर देते हैं, आप लोग गलती कर देते हैं। एड्रेस में कहाँ डालना है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि एड्रेस कहाँ डालना हो सकता है। तो दिल्ली सर्किल के आसपास आप लोग फॉर्म भरेंगे तो आप लोग को पहले बुलाने का चांस बनता है। ठीक है, मैं अभी आपको फॉर्म भर जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, दूसरी बात, मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ, मैं एक वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कि मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ। वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग कैसे हुआ। उसके बाद आप लोग अभी फॉर्म भरेंगे, हम लिंक देते हैं। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका RT-PCR 24 घंटे के अंदर ज्वाइन होगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आप करेंगे, 100% आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, कहीं गलती नहीं करना है। कहीं समझ में ना आए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, कॉल भी करके बात कर सकते हैं, मैं आपसे प्रॉपर बात करूँगा। और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, एनी प्रॉब्लम, कमेंट करेंगे, कमेंट का रिप्लाई जाएगा 100%। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्प्ले पे ले चलता हूँ, आप लोगों को फॉर्म भर के लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। ये मारुति सुजुकी हो गया। ये मारुति सुजुकी 13 फरवरी शाम 6 बजे तक लास्ट डेट है। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। आइए एक बार नोटिफिकेशन पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, मारुति सुजुकी TW हायरिंग, ये एज बिटवीन हो गया 18 से 26 ईयर ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब कि 26 साल से पहले आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम आप लोग का कम से कम 26 साल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 26 साल 10 दिन हो गए ज्वाइनिंग के टाइम, तो उस दिन आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो आराम से बढ़िया से फॉर्म भरें ताकि एक बार में सिलेक्शन हो जाए। बार बार आप लोग बोलते हैं कि मेरा डेट ऑफ एग्जिट दिखा रहा है, ऑलरेडी दिखा रहा है। अच्छे से फॉर्म भरेंगे, एक बार में ज्वाइनिंग होगा। क्वालिफिकेशन ITI पास आउट, यहाँ पे कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है कि यहाँ पे 17, 18, 19 ही पास आउट लिया जाएगा। अगर आप 15 पास आउट भी हैं तो इसमें लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली एज का रिस्ट्रिक्शन रखा हुआ है कि 18 से 26 साल चाहिए। कोई भी पास आउट का मतलब कि वो पाबंदी नहीं है कि आपको 17 ही चाहिए। ITI काउंसलिंग NCBT या SCBT या SCBT टू SCBT कोई भी चलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स देख लीजिए। लास्ट डेट है 13 फरवरी 2022 शाम 6 बजे तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ये पर देखिए, एंट्री बियॉन्ड दिस डेट एंड टाइम विल नॉट बी कंसाइडर अंडर एन। ये देख लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा, टेक्निकल और मैथ रीजनिंग थोड़े से होंगे जो मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं वो मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, फिर मैं बता दूंगा आपको। और ये हो गया, प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म डज नॉट गारंटी योर सिलेक्शन इन दिस प्रोसेस। मतलब इस फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं हुआ कि 100% नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं बता दूंगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये देखिए 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 1, क्लिक ऑन प्रोसेस, मतलब एक मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा। दूसरा, वैलिड मोबाइल नंबर विथ OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर। फिर और उसके बाद एक फॉर्म भरना है। फिर फॉर्म भरने में एक फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो डालने के बाद सबमिट कीजिएगा, थैंक्स लिख देगा। उसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, लोग काम आएगा बाद में। यहाँ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। मतलब कि 1 रुपया भी किसी एजेंसी को या मारुति सुजुकी को, इंडिविजुअल या फिर कैसे भी, 1 रुपया नहीं देना है। अगर कोई रुपया मांगता है तो यहाँ पे मतलब कि रिपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलिए प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करते हैं। देखिए, प्रोसेस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। तो 3 डॉट यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे ऑन कीजिएगा। ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे ऑन करने से क्या होगा कि आपको लैपटॉप मोड में मतलब कि काम होगा। तो इससे फॉर्म भरने में आराम से। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं तो यहाँ पे अपना डाल करके देख सकते हैं कि आप प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। अभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक रजिस्ट्रेशन पर। क्लिक रजिस्ट्रेशन पे करने के बाद ठीक है, यहाँ पे TW ही रहेगा। ईमेल ID डालना है।
एक यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर आप लोग बार बार फॉर्म भर चुके हैं तो एक नया ईमेल आईडी ही डाल दीजिएगा, ठीक है। नया ईमेल आईडी बनाने में 5 मिनट लगता है, 5 मिनट बना लीजिएगा। सेंड ओटीपी कीजिएगा, इस ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर अगला प्रोसेस यहाँ आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। जेंडर में आप लोग डाल दीजिएगा मेल, फादर्स नेम डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ। एज यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और डिटेल्स एज पर ITI सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट में जैसे कि जो भी जैसे लिखा होगा वैसे यहाँ पे डालना है, ठीक है। पूरा नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डिटेल एज पर आधार कार्ड में जैसे नाम यहाँ पे है, पिताजी का नाम यहाँ पे होगा, जन्म तिथि आपका होगा यहाँ पे। डिटेल एज पर पेन, मतलब फिर यहाँ पे नाम आप लोग देखिए कि बार बार ये नाम पूछ रहा है, बार बार पिताजी के नाम, बार बार जन्म तिथि पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब फॉर्म छांटने का पूरा मूड में है, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार नाम लिखने का मतलब ऐसे सोच रहा है कि अगर कोई बंदा किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम राजा बाबू शाह है, तो आधार कार्ड में राजा बाबू है और पेन कार्ड में राजा बाबू शाह है, मतलब कि अलग अलग है, तो पहले ही फॉर्म रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। मतलब कि हमारा प्रोसेस पहुंचने से पहले ही रिजेक्ट कर देगा। इसलिए यहाँ पे आराम से पहले ही प्यार से पूछ लेता है कि डिटेल एज पर पेन, मतलब पेन कार्ड में कैसा नाम है आपका। तो यहाँ पे अपना पूरा नाम लिखेंगे, पापा जी का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, यहाँ तक तो लिखेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हमारा नाम अगर थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो हम तो सोचेंगे कि आधार कार्ड में मेरा जैसे है आधार कार्ड में मैं लिख दिया, पेन कार्ड में जैसे है मैं पेन कार्ड में लिख दिया। लेकिन मारुति सुजुकी वाले यहाँ रिजेक्ट कर देंगे, सीधे फॉर्म रिजेक्ट, क्योंकि एक स्पेस भी ही गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जैसे नाम आधार कार्ड में है वैसे पेन कार्ड में होना चाहिए, ऐसे मार्कशीट में होना चाहिए, तो इसलिए पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, अभी मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है, कुछ लोग का भी पेंडिंग पता नहीं इधर लटका देता है, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप लोग प्रेजेंट एड्रेस में मकान नंबर, हाउस नंबर, मतलब कि प्रेजेंट एड्रेस में मारुति सुजुकी हरियाणा में गुड़गांव में है, ठीक है। तो अगर आप लोग हरियाणा गुड़गांव के सर्किल में अगर प्रेजेंट एड्रेस डालते हैं, जैसे कि आप लोग का घर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, जहाँ भी हो, ठीक है। अगर आप मतलब कि मारुति को दिखा देते हैं कि हाँ मैं इधर ही कहीं पे हूँ, काम कर रहा हूँ, फूआ के पास हूँ, मामा के यहाँ रहता हूँ, पढ़ाई कर, मतलब जो भी कुछ करता हूँ मैं यहीं पे हूँ, मकान नंबर डाल दिए, 0010 डाल दिए, 20 डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, गली गांव का नाम डाल दिए, ठीक है। किसी या कोई यार दोस्त रहता होगा तो वहाँ का डाल दीजिए, जैसे कि मकान नंबर 0010 डाल दिए। गांव या गली, मैं अभी मानेसर रहता हूँ अलियर गांव में, तो यहाँ पे अलियर डाल दिए। मतलब कि कोई अपना देख लीजिए कि दिल्ली सर्किल का ही गांव हो, मतलब कि गुड़गांव सर्किल का। इससे कंपनी क्या सोचती है कि बंदा घर पे नहीं है, इधर ही है, तो इसको पहले इसको कॉल किए, बुलाइए, ज्वाइनिंग कराइए। कोरोना काल चल रहा है, मतलब कोरोना काल चल रहा है, तो मतलब जो भी हो। और राज्य की बात करें तो राज्य यहाँ हरियाणा डाल दीजिए, मतलब कि यहीं पे जहाँ पे आप लोग डाल रहे हैं वहाँ पे डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट डाल दिए, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट। पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ के डाल दीजिए। एज सेम एज अबव, यहाँ पे टिक नहीं मारना है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस अपना घर का डालें, जैसे कि मकान नंबर डाल दें, अगर याद है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो 0010 कर दें। यहाँ पे तो स्टार मांग नहीं रहा है। गांव का नाम लिखें, स्टेट अपना डाल दें, स्टेट जो भी अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जैसे कि मैं बिहार से हूँ, अपना जिला डाल दें, ठीक है। पिन कोड अपना डाल दें। कैटेगरी, श्रेणी, मतलब किस आप कैटेगरी से आते हैं, जनरल, SC ST, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आप किस राज्य से मतलब कि बिलोंग करते हैं, तो बिहार हो गया, मतलब आप जहाँ से भी हो। वैसे तो ये फॉर्म ऑल इंडिया अप्लाई हो रहा है। वैवाहिक स्थिति, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भरे। सिंगल मैरिड, सिंगल ही रहने दें। अगर आप लोग को मारुति सुजुकी से एग्जाम क्या बोलते हैं छुट्टी का चाहिए होता है तो बता दीजिए, शादी है, जा रहे हैं, कोई अर्जेंट काम हो तो अपना देख लीजिएगा, सिंगल डबल डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एक और ईमेल ID डाल दीजिए। ब्लड ग्रुप है तो डाल दिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आधार नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए। और अब आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10वीं का कॉलेज नेम, जैसे कि आपके मार्कशीट में जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे लिख दिया हाई स्कूल का नाम। मतलब कि रेगुलर हैं, मतलब रेगुलर किए हैं या फिर बस एग्जाम देने गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी हैं रेगुलर ही है, ठीक है, यहाँ पर रेगुलर ही भरना है।
और यहाँ पे कब से कब पास किए हैं। तो अगर आप मैट्रिक 13 में पास किए हैं तो यहाँ पे 12 लिखना होगा कि 12 में हम 10वीं में एंट्री किए हैं और पास किए हैं 13 में। कितना परसेंट है 10वीं क्लास में, तो 10वीं परसेंट में जितना परसेंट है उतना परसेंट अपने डाल दीजिए। 52 हो, 50 हो, 45 हो, 30 हो, 32 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये सुजुकी मोटर कार प्लांट नहीं है गुजरात वाली जो कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 32% भी है तो यहाँ पे काम हो जाएगा। 12वीं क्लास अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं तो मत डालिए। ठीक है, हम तो कहेंगे मत डालिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बस काम से काम है हमको। अब यहाँ पे 12वीं क्लास छोड़ दीजिए। एनी अदर ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो डालिए, जब 12वीं नहीं किए तो ग्रेजुएशन का किए हैं। आइए सीधा आप ITI डिटेल भरते हैं। ठीक है, ITI डिटेल में अपना ITI का नाम डालिए, जैसे कि आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, जैसे मार्कशीट पे जितना लिखा होगा उतना भर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, बस जैसे लिखा हुआ है वैसे यहाँ भर देना है। ITI का लोकेशन, बस वहाँ पे ITI के नाम के लास्ट में लोकेशन दिया होगा देखिएगा आप लोग, जैसे कि हमारा CSIT स्टेशन रोड मरहावड़ा है तो बस मरहावड़ा डालेंगे हम। ठीक है, स्टेशन रोड मरहावड़ा, CSITI छोड़ देंगे, स्टेशन रोड मरहावड़ा ये डाल देंगे। ITI टॉप, आपका मतलब कि कौन सा गवर्नमेंट से प्राइवेट से, तो आपको अच्छी तरह मालूम होगा आप गवर्नमेंट से किए हैं प्राइवेट से किए हैं, उस पर क्लिक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड की बात करें तो ट्रेड आप लोग देख लीजिए, जो भी ट्रेड होगा आप लोग का ट्रेड भर दीजिए। आप स्टार्ट कब से किए हैं, आपके मार्कशीट पे, मार्कशीट बोल रहे हैं, आपके ट्रेड सर्टिफिकेट पे लिखा होगा स्टार्टिंग कब किए हैं, पास आउट कब किए हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट बॉडी आप NCVT से किए हैं या SCVT से किए हैं, या पहले SCVT किए थे बाद में NCVT किए हैं, उस पर क्लिक करना है। कोई भी कंडीशन में मारुति सुजुकी लेगी, ऐसी बात नहीं है कि इसमें करने से नहीं लगी या फिर उसमें करने से नहीं लगी। ITI परसेंटेज कितने परसेंट है यहाँ पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं 85.5% या फिर जितना भी हो। अगर आप अप्रेंटिसशिप कहीं से कर चुके हैं, ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ब्यौरा लिखेंगे। ठीक है, अप्रेंटिसशिप का ब्यौरा देने से कोई मतलब ही नहीं है, क्या मतलब है, हमको यहाँ TW करना है। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कहीं काम किए हैं तो यहाँ पे टिक मार करके और फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे ब्यौरा लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मत भी भरिए। फैमिली डिटेल में पिताजी का नाम लिखिए। वर्क एक्सपीरियंस, जैसे कि हम बताएंगे आपको बताएंगे कि अगर आप इंटरव्यू देने आते हैं तो आपको वहाँ से पूछे जाएंगे कि आप कहाँ पे काम किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे भरे रहेंगे तो वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा लोग, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कंपनी नेम, स्टार्ट कब से किए थे, समाप्ति कब से किए हैं, लोकेशन कहाँ पे काम किए, जैसे कि आप हीरो में काम किए हैं तो हीरो मोटर कब लिख दीजिए संस्थान का नाम, स्टार्ट कब से किए हैं, समाप्ति कब से किए हैं, समाप्ति कब किए हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा। ठीक है, स्थान जैसे हरिद्वार से किए तो हरिद्वार लिख दीजिए। यहाँ पे रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है तो 1 साल लिखिए। जॉब विभाग, जैसे कि आप इंजन असेंबली से किए हैं, फ्रेम असेंबली से किए हैं तो वहाँ फ्रेम असेंबली लिखिए। पेमेंट कितना मिलता था वो लिखिए, अगर दूसरी कंपनी भी किए हैं यहाँ पे ऐड कीजिए, अगर नहीं किए हैं कोई दिक्कत नहीं है। आइए नीचे फैमिली डिटेल, फैमिली डिटेल में यहाँ फादर्स का नाम लिखिए, फादर्स का एज लिख दीजिए, ऑक्यूपेशन यहाँ पे कोई मतलब कि 100% देखा नहीं जाता है, जैसे हो ऐसा आप भर दीजिए फॉर्म। एनुअल इनकम क्या है, एनुअल इनकम आप लोग दिखा दीजिए, 5 महीने 12 50 60 70 हज़ार रुपये लिख दीजिए फादर्स का इनकम। मदर्स में नाम, मदर्स में आप लोग लिख सकते हैं मम्मी का नाम, एज लिख सकते हैं, व्यवसाय में लिख दीजिए हाउसवाइफ या होम मेकर लिख दीजिए, एनुअल इनकम 0 कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं, ठीक है, नॉलेज है, अगर आप कंप्यूटर में नॉलेज रखते हैं, MS वर्ड जानते हैं, MS वर्ड पे क्लिक कीजिए, नील पे पहले कॉन्टिक कर दीजिए, MS वर्ड जानते हैं, MS वर्ड पे क्लिक कीजिए, एक्सेल पे जानते हैं, एक्सेल पे क्लिक कीजिए, इंटरनेट जानते हैं, इंटरनेट पे क्लिक कीजिए, बेसिक जानते हैं, बेसिक पे क्लिक कीजिए, जितना भी जानते हैं क्लिक कीजिए। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो नील पे क्लिक कर दीजिए। लिख रहा है आर यू फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप विकलांग हैं, यस कर देंगे भाई, काम होने वाला नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नो डालना है। ठीक है, अगर है तो विवरण दीजिए, मतलब छोटा मोटा है तो कंपनी का हो सकता है देख ले। क्या आप 4 पहिए वाला गाड़ी चलाना जानते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस है तो हाँ भरेंगे, फिर लाइसेंस नंबर भरना होगा। ठीक है, इससे आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चेकिंग डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगी, बहुत आराम के काम है, बहुत मजे आने वाले हैं। ठीक है, पूरे दिन गाड़ी ही चलाते रहो, चेक करते रहो।
और यहाँ पे पूछ रहा है आपने प्रमुख पिछली बीमारी सर्जरी या विवरण प्रदान करें जिसके लिए अस्पताल में भर्ती या लंबे समय के उपचार की आवश्यकता रही हो। ठीक है, यहाँ पे नो भर देना है। ठीक है, नो। कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आरोग्य घोषित किया गया है उसका विवरण दें। ठीक है भाई, यहाँ पे नो भर देना है। ठीक है, तो हाँ या ना, अगर आप कलर विजन है, कुछ भी फलना दिन का जो भी हो वो बाद में होगा। मेडिकल टेस्ट जब होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे मेडिकल टेस्ट होता है, कैसे आप लोग करेंगे कि पास हो जाएंगे कलर विजन वाले भी। और यहाँ पे नो भर देना है। ठीक है, क्या आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ, भाई नो भरना है यहाँ पे। ठीक है, फिर पूछ रहा है क्या आपने पहले कभी मारुति सुजुकी SMG में काम किया है, यदि हाँ तो उसका विवरण। SMG का मतलब हो गया सुजुकी मोटर गुजरात, तो यहाँ पे यस करेंगे तो भाई पहले फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टिक ही नहीं मारना है। यदि आप मारुति सुजुकी कंपनी में किसी को पहले से जानते हैं तो उसका विवरण या परिचय दीजिए। भाई कुछ नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते, बस नौकरी दो, हमें नौकरी करना है, घर जाना है। यहाँ पे फोटो डालना है। फोटो डालने के लिए आप लोग क्रॉप करने के बाद डाल सकते हैं। ठीक है, बताइएगा फोटो बनाना नहीं आता है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा फोटो कैसे बनता है। ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि फॉर्म भरने के लिए फोटो का एडिट कैसे करें। ठीक है, क्या आपको पहले कोविड-19 हुआ है, तो भाई यहाँ पे नो डालना है। ठीक है, अगर हुआ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो डालना है। क्या वैक्सीन ले चुके हैं, डन करना है, नीचे 2 बार डन। ठीक है, और उसके बाद तो देखिए इतना फॉर्म भरने के बाद लास्ट में नीचे लिखा रहा है ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अबव इज ट्रू। हाँ भाई ट्रू है, यहाँ पे टिक मारना है और नीचे यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करने के बाद थैंक्स ऐसे कुछ लिखेगा, थैंक्स फॉर विजन इंडिया ऐसे कुछ लिखेगा। ठीक है, वो मैं किसी का फॉर्म भर के मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद उस स्क्रीनशॉट को हमेशा रखना है। ठीक है, और भाई मैं बता दिया कि फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म फुल भरने के बाद एक बार आप लोग फॉर्म मैसेज कर सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, हाँ भाई मैंने फॉर्म भर चुका हूँ, ताकि मुझे भी पता चलेगा कितने लोगों को बताना है कि हाँ कैसे एग्जाम होगा, कैसे इंटरव्यू होगा, कैसे RT-PCR होता है, कैसे मेडिकल होता है, मैं सब आपको बताऊंगा। वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ कि मेरा मारुति सुजुकी में कैसे ज्वाइनिंग हुआ, पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बना रखा हूँ मारुति सुजुकी की। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय भाई।